दोस्तों, भारत में सोने की चमक अब सिर्फ गहनों में नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चमका रही है। दोस्तों, जरा सोचिए, हमारे घर में छिपा सोना इतना है कि उसकी कीमत देश की जीडीपी से भी ज्यादा हो गई है। मॉर्गन स्टैनली की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय परिवारों के पास 3460 टन सोना जमा है, जिसकी वैल्यू 3.8 ट्रिलियन डॉलर, करीब 320 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। यह आंकड़ा 2025 में सोने की कीमतों के 60% से ज्यादा उछाल के बाद आया। यह सोना सिर्फ धातु नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और परिवारों की सुरक्षा की नींव है। लेकिन सवाल उठता है, क्या शादी के लिए सोना इतना जरूरी है कि बिना इसके शादी टूट जाएगी? आज इसी बहस को हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले समझिए कैरेट का खेल। 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, लेकिन ज्यादातर ज्वेलरी 22, 18, 14 या 9 कैरेट में बनती है। कम कैरेट में मिक्स मेटल ज्यादा होता है, इसलिए चमक थोड़ी कम, पीलापन ज्यादा। लेकिन आजकल हाई पॉलिश और अच्छी फिनिशिंग से 14 कैरेट को भी 22 जैसा लगता है। कई बार पीतल या कॉपर की चीजें दूर से सोने जैसी लगती है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर आप सिर्फ पहनने के लिए, शादी ब्याह में चमक दमक के लिए ले रहे हैं तो कम कैरेट चुनिए। सस्ता पड़ेगा, ज्यादा क्वांटिटी ले सकेंगे। एक सेट की जगह 2 सेट, 2 चूड़ियों की जगह 4। लेकिन अगर निवेश के लिए तो भूल जाइए ज्वेलरी। मेकिंग चार्जेस 15 से 25% तक लग जाते हैं और बिकवाने पर लॉस होता है। इसके बजाय गोल्ड बार्स, कॉइन्स या गोल्ड ETF लीजिए। 24 कैरेट प्योर, कोई मेकिंग चार्ज नहीं, आसानी से बिकता है। अब आते हैं असली बवाल पर। शादी में सोना जरूरी है या नहीं? कई लोग कहते हैं सोने के बिना शादी नहीं होती, लेकिन यह सोच कितनी पुरानी और गलत है। शादी रिश्तों की, प्यार की, विश्वास की संस्था है, सोने की नहीं। हाँ, हमारी संस्कृति में सोना समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन क्या यह इतना जरूरी है कि बिना इसके लड़की लड़का मना कर दे? एक वायरल डिबेट में जब किसी ने पूछा सोना नहीं तो शादी नहीं, तो जवाब आया, अरे भाई, शादी सोने के लिए नहीं होती। और यह बिल्कुल सही है। आज के दौर में लड़के लड़कियां खुद कमाते हैं, पढ़े लिखे। अगर सोना नहीं है तो क्या रिश्ता टूट जाएगा? नहीं। कई परिवार बिना भारी सोने के भी खुशी खुशी शादी करते हैं। असली दहेज नहीं बल्कि समझदारी और साथ निभाने का वादा चाहिए। फिर भी रियलिटी चेक करें। भारत में हर घर में औसतन 100 ग्राम से ज्यादा सोना है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट से कैलकुलेशन करें तो 34,600 टन सोना अगर 30 करोड़ परिवारों में बांटे तो प्रति परिवार औसतन 100 से 115 ग्राम आता है। गरीब से गरीब घर में भी शादी ब्याह में झुमके, हार, चेन जरूर मिली होगी। किसी के पास आधा किलो, किसी के पास सिर्फ 10 ग्राम, लेकिन औसतन हर घर में कुछ ना कुछ है। यह दिखाता है कि सोना हमारी DNA में है। लेकिन यह भी सच है कि आज के युवा इसे निवेश और फैशन अलग अलग देख रहे हैं। पहले ज्वेलरी निवेश भी थी और पहनावा भी, लेकिन अब समय बदल गया। अलग कर दो दोनों को। राजनीतिक डिबेट में भी यह मुद्दा गरमाया। एक शो में जब फराज किदवई ने तंज कसा कि साइकिल से क्यों नहीं आए, तो जवाब में वोट मांगने की बात आई। लेकिन असल में वो बहस सोने से ज्यादा राजनीति पर थी। एक्सपर्ट्स ने साफ कहा, मैं अर्थशास्त्र से हूं, राजनीति नहीं। मैं राजनेताओं को बहस छोड़ देता हूं, लेकिन सवाल वही, क्या सोना ना देने पर शादी रुक जाएगी? नहीं। मैं तो उन सभी की शादियों में जाना चाहता हूं जहां सोना कम या नहीं दिया जाता, और देखना चाहता हूं कि शादी हुई या नहीं। ज्यादातर मामलों में होती है, क्योंकि शादी सोने से नहीं, दिल से होती है। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 22 कैरेट लीजिए, लेकिन मजबूरी में 18 या 14 कैरेट भी चलेगा। शादी के लिए सोना जरूरी है, बल्कि प्यार, सम्मान और समझ जरूरी है। सोने को निवेश मानकर बास ETF में डालिए, ज्वेलरी को फैशन के लिए। ये सोच बदल रही है और यह बदलाव अच्छा है। अगर आप भी मानते हैं कि सोने के बिना भी शादी हो सकती है तो हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं, इसलिए जहां भी निवेश करें सोच समझ के करें। नमस्कार।